कुछ रट्टा नहीं मारना है, कुछ रटा रटाया नहीं है, फ्रैंकली हमें बोलना है। जैसे आज हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो से, तो ये क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। देखो स्पेलिंग है INTRODUCTION, बचपन से सुना है ओ को ओ बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में देखिए बोलने का प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही एक अलग तरीका, हल्के से बोलेंगे, ओ को कम बोलेंगे, ओ टा, ये सब जो साउंड है र बहुत कम, ये गायब हो जाते, हल्के तरीके से बोलेंगे, जैसे पानी में चलना होता है ना, उसी तरह। अब हिंदी में बोलेंगे लल्लन, लल्लनवा तू कहाँ है लल्लन, इंग्लिश अंग्रेज बोलेगा अपने ही हिंदी को तो लल्लन है। विनोद, ओ विनोद, 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 विनोद। तो याद रखिए ओ नहीं है। अब हमने इंट्रोडक्शन बोला, इंट्रोडक्शन मत बोलिए, इंट्रोडक्शन बोलिए। इसी तरीके से देखो ओ का जो साउंड होता है, यानी बोलते जो है ना, सिलेबस होता है, यानी उच्चारण किस पे करते हैं, किसी में एक तरह जोड़ लगाएंगे, किसी में दो जोड़ लगाएंगे, किसी में तीन जोड़ लगाएंगे, यानी वही सिलेबस, एक सिलेबस का है, दो सिलेबस का है, तीन सिलेबस का है। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। देना ये है कि हमें कोई भी इंग्लिश का वर्ड आएगा उसको चबा के नहीं बोलना, यानी बहुत लाइट हल्के से बोल जाएंगे। जैसे पोटैटो, पोटैटो होता है ना, पीओ है ना, TATO नहीं, पटैटो, टोमेटो नहीं, टमाटो, याद रखिएगा। एडवोकेट नहीं, एडवोकेट, एडवोकेट। अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो ज्ञान हो गया आपके बोलने के बारे में। तो पहली चीज तो ये पता चली कि हमें बोलने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के तरीके से बोलना है, और स्पीड, तेजी में बोलना है। इंग्लिश में वो सब नियम गलत हो जाते हैं जहां हम अटकना शुरू कर देते हैं। दोस्त याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन बोला, ओ लगाया लेकिन ए पढ़ा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। अब अगर ए लगा दिए होते तो ए को ए पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, हो जाता गड़बड़। तो ये स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं इंग्लिश वाले, ये केवल ध्यान देते हैं कि हमें बोलना है ना तो अटकना नहीं है, बिल्कुल फ्लो में बोलना, तभी तो फ्लुएंट इंग्लिश होती है। हम बहुत मजे में अपनी बात बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं कि ओ को ओ ही पढ़ेंगे। अरे हम देखेंगे यार कि पढ़ने से हमारी जुबान अटक रही कि नहीं अटक रही, तो उसको खटका देते हैं, दूर भगा देते हैं। पहला लेसन। लॉन्ग वीडियो शुरू करने का एक ही मकसद है फ्रेंड्स, कि इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझना ही हमारा मकसद है। धारा प्रवाह इंग्लिश हम जैसे हिंदी में बोल सकते हैं, हम अपने मनपसंद की बात बोल सकते हैं, चाहे मित्र से, चाहे गुरु से, चाहे मम्मी पापा या अनजान से। हिंदी बोलने में कभी कुछ दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक फैक्ट्री छोटी अनजाने में सेट है। याद रखिए, मम्मी पापा बचपन से बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, आसपास हमने सुना, बहुत अच्छी बोल लेते हैं हम लोकल लैंग्वेज। चाहे आप मैथिली बोलें, चाहे भोजपुरी बोलें, चाहे हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, कुछ भी बोले। इंग्लिश का एक मिथ समझिए, यानी इंग्लिश के साथ एक विडंबना है कि हम बचपन से हिंदी बाद में सीखते हैं, इंग्लिश पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, यानी इंग्लिश के बारे में हम सुनना पहले स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम इंग्लिश में अभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझते हैं, पूरा नहीं समझते हैं। जब हम किसी से अपने मन की बात बोलना चाहते हैं, रैंडमली एकाएक दिमाग में बात आ गई, तो हम एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हैं, हमें दिक्कत होती है। और जबकि बचपन से सीख रहे हैं, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर बच्चा सीख रहा है। देखिए, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का, उसकी पढ़ाई की शुरुआत ही इंग्लिश से होती है। लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। क्यों फ्रेंड्स होती है? तो इंग्लिश जो है ना, सबका एक दोस्त है, सबका दोस्त है। सब जैसे आपके हर पर्सन की लाइफ में एक फ्रेंड होता है, एक नहीं कई होते हैं, उसी तरह इंग्लिश भी एक फ्रेंड है। बात अलग है कि वो इंग्लिश आपकी काम आती कि नहीं, यानी आपका वो दोस्त काम आता है कि नहीं समय पे। कई दोस्त समय पे काम आते हैं, यानी आप जब भी ज़रूरत होगी बोल लेंगे। कई दोस्त समय पे ही काम नहीं आते हैं फ्रेंड्स। वैसे आप नॉर्मल बहुत अच्छे बोलिएगा, लेकिन जहां आपको पब्लिक स्पीकिंग, अनजान लोगों के सामने बोलना है, अपने बड़े के सामने बोलना है, तो
सांसें फूलने लगती है। आपने अपने दोस्त को अच्छे तरीके से समझ लिया, तभी तो वो काम आएगा आपकी मुसीबत में। इंग्लिश भी इसी तरीके से आपको समझना है अच्छे तरीके से, बाकी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो आइए हम इंट्रोडक्शन करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश की, कि हम अपनी बातों को, मनचाही बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पीके। आइए इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। याद रखिए कि अगर हमें इंग्लिश में अपनी बात को बोलना है तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, यानी जिसके बारे में आप बात बोलना चाहते हैं, अपने बारे में बोलना चाहते हैं, अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में। शुरुआत उसी से करें। आप जब भी बोलते हैं एक सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब चाहिए। इंग्लिश में जो वर्ब होता है ना, अभी आप नए हैं तो आप वर्ब के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप जान जाएंगे तो आप समझेंगे, आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि यार इंग्लिश तो वर्ब पे ही बसा हुआ है, वर्ब के ऊपर बैठा हुआ है। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, मेरा मूवमेंट ये तो वर्ब है ही, और ख़ास तरीके के वर्ब है, स्पेशल हीरो है, सुपर हीरो है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं दोस्त, ये आपको बताएंगे। किस समय की बात कर रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, कब ना कर रहे हैं, इन सब के लिए आपको स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब यानी ऑक्सिलरीज की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत हमने समझ लिया, हमें कोई बात कहनी तो एक सब्जेक्ट लाओ, उसके बाद वर्ब लाओ, सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, बस यही तो कहानी है। और हमें बोलना क्या है, इसका हमें पहले विचार करना होगा। राइट, देखना आगे। तो देखिए फर्स्ट डे में तो यही पता चला कि भाई बोलने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के ऊपर सारी दुनिया निर्भर है। राइट फ्रेंड, अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इंट्रोडक्शन आप अपना अगर दीजिएगा, किसी और का दीजिएगा, या किसी के बारे में बोलिएगा, तो इसके लिए आपको खास चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम नाम लेंगे। नाम में क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन। देखिए वेट करते हैं, विश करते हैं, हेलो करिए, हाय करिए, सब लोग हैं, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब आपका नाम क्या है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज कुमार झा, माय नेम इज़ पीके। अब ये मत बोलिए हेलो माई सेल्फ पीके, तो बेकार। ये कब बोलिएगा, जब आप टॉप शिखर पे हो जाओगे ना दोस्त, तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आप में वो पावर अभी कहाँ है, अभी तो आप आम आदमी हो ना यार, तो रूल से चलना पड़ेगा। माय नेम इज़ पंकज कुमार झा। तो अब बताओ भैया कहाँ से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, तो स्टेट हो गया, सिटी बताओ, विलेज बताओ, टाउन बताओ। आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई लिव इन लखनऊ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। आपकी हॉबी क्या है, इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय हैकिंग, आई इंजॉय चैटिंग। उसके बाद आपने सब खत्म कर दिया, बोला नाइस टू मीट यू फ्रेंड। जब किसी से मिलते हैं आखिरी समय में नाइस टू मीट यू, बात खत्म हो जाती। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, इन सब बातों को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब लोगे ना यार, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल लाना पड़ेगा। मैं हूँ, आई के साथ एम लगाएंगे, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़, या एक कोई भी होगा वो भी इज होगा। वन इज गुड, वन इज इनफ। अब चपाती खा रहे हो, करो वन इज इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। लॉन्ग वीडियो डेली मिलेगा। ओके बाय।